गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। कुछ पॉइंट्स हैं। अंत में अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही अकेले हो जाओ, अर्थात वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, क्रिया, इन सब से असंग मान लो अपने को। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान है सब कुछ, ऐसा अंदर में मान लो। भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान का कार्य करता हूँ, भगवान के लिए खाता हूँ, भगवान के लिए सोता हूँ, भगवान के पलंग पर सोता हूँ, भगवान की गोदी में सोता हूँ, भगवान के लिए जीता हूँ, भगवान के लिए रहता हूँ। कारोबार तो भगवान का, घर तो भगवान का, नौकरी तो भगवान की, जो करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ। भगवान का भगवान को अर्पण कर दिया। किसी का आश्रय मत लो, आश्रय नहीं लेना चाहिए। जहाँ दो होते हैं ना, वहाँ एक बात हुई ना, एक बात कहते हैं गुरु, जब हम न तुम तो दफ्तरी गुम। जब हम न तुम और हम दो हैं तो झगड़ा है। झगड़ा मतलब हर समय नहीं दिखेगा, पर अहंकार तो है, मैं तो रहती है, पति और पत्नी में भी मैं रहती है, बाप और बेटे में भी मैं रहती है, माँ और बेटी में भी मैं रहती है, सब में मैं रहती है। मैं किसी को नहीं छोड़ती। शादी से पहले जब लड़का लड़की बात करते हैं तो ऐसा लगता है दोनों को कि हमारे बराबर बढ़िया कोई है ही नहीं। ये माता पिता पता नहीं क्यों झगड़ते रहते हैं, ये पता नहीं अड़ोसी पड़ोसी, ये ताऊ जी ताई जी, ये फलाने फलूनी, ये पता नहीं क्यों झगड़ते रहते हैं। पर और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। ए भाई जरा देख के चलो। जब तक अहंकार बीच में नहीं आता ना, तो दो व्यक्ति बहुत खुश होते हैं। जैसे ही अहंकार आता है, शादी हुई, पंडित जी ने कहा अब ये तुम्हारा पति, ये तुम्हारी पत्नी, चलो माँ बाप के पैर छू। अब लड़की ऐंठ गई, मैं क्या पैर छूँ उनके, नए लोग हैं ये, कौन है ये, सास ससुर है बेटा, होंगे तो मैं क्या करूँ। मतलब उदाहरण है, बात ऐसे मत लेना आप, उदाहरण है। जब घर में आ जाती है तो सास कहती है, ये देख तेरी मुसिया सास है, तेरी ददिया सास, ये ननिया सास, ये फलानी ढिमाकी, पैर छो पैर। यार यही करते रहो इनके घर में, अजीब तमाशा है। अहंकार आ गया ना। किसी का आश्रय मत लो, किसी को अपना मत मानो। दुनिया में काम चल रहा है, चलने दो। सेवा हो रही है, होने दो। शादी हो रही है, होने दो। जो काम हो रहा है होने दो। बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होने दो। सब चलने दो, सबको चलने दो। जीवन है, चलता रहेगा। जीवन है चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम, कर्म करते रहो अपना। नेकी कर कुएं में डाल, बढ़िया काम करो, सबके लिए करो, सबको खुशियाँ दो, अपने खुश रहो, आगे बढ़ो। बताओ आप इस बात में कमी गलती निकालो। चिपकोगे बिजनेस मेरा है तो घाटा भी मेरा है। फिर अब बिजनेस ही मेरा नहीं है, भगवान का है, नहीं तो फिर घाटा लग गया है तो वो क्या करे। तो तुमने अपना मान लिया था ना। अगर तुम पहले दिन गुरु की बात मान लेते, जब तुम बिजनेस शुरू कर रहे थे, गुरु जी आपका आपको अर्पण, अब इसमें नफ़ा हो नुकसान हो आप जानो। जब फायदा हुआ था तो तुम फूल गए थे, दिन है वो याद। अब फायदा घट गया, नुकसान हो गया, अब क्यों पिचक गए। फूले थे तो पिचकोगे भी। गुब्बारे को फैलाओ, फुलाओगे तो पिचकेगा भी। और फुलाई हूँ मैं, ऐसे ही रख दो। तेरा तुझको अर्प दिया, भगवान आपका है। तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता, कभी घाटा होता ही नहीं। आपके लोभ ने, लालच ने सब खराब कर दिया। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, याद नहीं है ना। क्या क्या करता है आदमी, उसको याद नहीं रहता है। मेरी मैं ही बर्बाद करेगी मुझे मालूम न था। तभी स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तू को इतना मिटा कि तू न रहे। अपने अहंकार को इतना मिटा दो कि वो रह ही न जाए। भगवान बस आप हैं, आप चलाने वाले, आप कराने वाले।
दिल से, खाली बोली से नहीं, दिल से। ग्रहण करने योग्य एक नियम है भगवान को याद रखना, और त्याग करने योग्य एक नियम है कामना का त्याग करना। भगवान को अपना बना लो और संसार की कामनाओं को छोड़ दो। संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान और कुछ नहीं है। भक्ति के समान मूल्यवान और कुछ नहीं है। भक्ति जो हमें दे सकती है वो दुनिया की कोई चीज़ कुछ नहीं दे सकती। दिल से आप भक्ति करो, योगी बनो। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ जाता है। भक्त योगी होता है, भगवान से जुड़ जाता है। अब भगवान जैसे रखते हैं उसको, वो उसमें खुश रहता है। और भगवान की भी वही आदत है जो एक माता पिता की होती है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह रखते हैं। भगवान भी अपने बच्चे को, भक्त को बहुत अच्छी तरह रखते हैं। अब वो चाहे मैं तो गरीबी में रहना चाहता हूं, तो फिर भगवान क्या करे? रंका भंका को भगवान ने सोने के जेवर दिए, ठुकरा के चले गए। लकड़ियों के गट्ठर दे दिए, इनको जाके बेचो मार्केट में, पैसा कमाओ। वो छोड़कर चले गए, भूखे सो गए रात को। अब बताओ भगवान क्या करें? इसमें आती हैं कथाएं, भक्त तो फक्कड़ी होते हैं, गरीब होते हैं, ये हैं वो। अब डर जाते हैं लोग, यार ऐसी भक्ति कौन करे, भगवान सब कुछ ले लेंगे तो। अरे भगवान के पास क्या नहीं है भैया? भगवान के पास पूरा ब्रह्मांड है भैया। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उनके पास हैं। कहते हैं उनके एक एक रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। रोम मतलब एक एक बाल में उनके ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनके शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, कोटि हजारों अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तुम क्या समझते हो क्या हैं? तुम्हारे 2-4 पैसे के पीछे वो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पैसा ले लेंगे क्या? ये पागल लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया खराब करके रख दी है। किताबें छाप दी बेचने के लिए। रस लाओ, रस कैसे आएगा? बड़ा गरीब था बेचारा, बड़ी परेशानियां आई, बाद में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद करा, सब ठीक हो गया। वाह 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 वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। ये नाटकों में, पिक्चरों में होता है। भक्त का जीवन बहुत सुंदर होता है। भक्त की संभाल भगवान करते हैं। गीता में वचन दिया है, जो लोग याद ही नहीं रखते, अपने भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। अर्जुन, ये वचन दे दिया भगवान ने। अपने भक्त का योग भी मैं ही लगवाता हूं और उसका संभाल, उसका घर परिवार संभाल भी सारी मैं करता हूं। अब काटो इस बात को, काटो तो काटो, अपना बुरा करो। अपना भला चाहते हो तो स्वीकार कर लो, भला नहीं चाहते तो काट दो, आपकी मर्जी। भैया शरीर मिला है सेवा के लिए, है ना? इसको आप संभाल के रखना चाहते हो, तंदुरुस्त रखना चाहते हो, खुश, मतलब बढ़िया बढ़िया सेहत रहे तो मैं खुश रहूँगा। ये नकली बनावटी चीज़ें आप कब तक संभालोगे? जीवन मिला है देने के लिए, देते चलो। जो है, कुछ नहीं है, मुस्कुराहट दो। कुछ गया? पैसा जाता है? भारी पड़ता है मुस्कुराना। बहुत सारे हैं मुंह बनाए बैठे हैं अभी भी। यहाँ से तो सब दिखता है ना, आपको नहीं दिखता। इधर उधर का पीछे का आपको नहीं दिखता, पर इधर तो दिखता है ना। पर मैं कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं, जिसको जैसे अच्छा लगे। अब उनको ऐसे अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कहूँ तुम ऐसे क्यों बैठे हो, हैं? तुम ऐसे क्यों बैठे हो, मुस्कुराओ। अब ये भी तो मेरा अहंकार है ना। ज्ञान क्या कह रहा है? आपके सामने बात रख दी, अब आपकी मर्जी है। मुस्कुराओ, मुंह सकोड़ो, भौएं चढ़ाओ, सकोड़ लो, आपकी मर्जी है। कोई क्या कर सकता है? सास है चिड़ी बैठी है घर में, अब बहू क्या कर लेगी? कर ले, क्या कर लेगी? मुस्कुराते हुए जाना, घर में मुस्कुराते हुए जाना, ताकि बहू आपको देख के अच्छा आज तो मुस्कुरा रही हैं, कोई बात होगी, कहीं थोड़ी देर में चढ़ के ना आ जाए, भैया निकल ले पतली गली से।
बहू भी सरक लेगी अपने कमरे में, लेकिन जब शाम तक देखेगी ये तो मुस्कुराई जा रही हैं, माता जी राधे राधे, माता जी कुछ हो गया क्या आज? मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ाता है उतना ही वो पराधीन हो जाता है। जितनी ज़रूरतें बढ़ाओगे, ज़रूरत हमको देखा जाए तो किस चीज़ की है, नंबर 1 से चलो, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें? किन्हीं ने बोला पानी, ऑक्सीजन। सबसे पहली ज़रूरत हमें सांस की है। सांस नहीं आई तो पानी क्या करेगा और कोई क्या करेगा? सांस मतलब ऑक्सीजन। वायुमंडल हमारा शुद्ध पवित्र होना चाहिए। और आपको याद है एक दिन हम बोल रहे थे कि हम ये दिल्ली में और इधर आसपास के इलाकों में 1000 तक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, 1000 तक। और आज वो 150 के नीचे ही नीचे चल रहा है, उस दिन से जब आपने हवन किया था। उसी दिन सुबह से ही जब हवन का संकल्प हुआ था, सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 पर आ गया था दिल्ली का, 150 के आसपास, कहीं 137, कहीं 167, 200 के नीचे नीचे, जो टॉलरेबल है, ठीक है। 100 के नीचे बढ़िया है, 50 के नीचे बहुत ही बढ़िया है। और जो 50 के नीचे होना चाहिए वो पहुंच रहा था 900 के आसपास दिल्ली के एरिया में। दम घुट रहा था लोगों का, सांस नहीं ले पा रहे थे लोग। और आपके एक हवन से, गायत्री मंत्र के हवन पे, वो भी मानसिक, और अब कई शहरों में हवन हो रहे हैं, चल रहे हैं। शायद एक दिन करते हैं हफ्ते में लोग, अलग अलग शहरों में। गुड़गांव से भी खबर आई, दिल्ली से आ रही है बराबर, कई जगह से आ रही है कि हम हवन कर रहे हैं। तो एक देखिए, आप धूप निकल रही है, और नहीं तो तब तक एकदम धुंध छा गई थी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह, धूप नहीं निकल रही थी और घुटन हो रही थी वातावरण में। और अब हवा चल रही है। ये हवा जितनी चलती रहेगी सर्दियों में, ये कोहरा वोहरा कुछ नहीं होगा। हवा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हमें ज़रूरत की है हवा। उसके बाद पानी, खाना, ये वो आप कुछ भी बोलते रहो। इसके बाद जो आवश्यकताएं आदमी बढ़ाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सब आवश्यकताएं बढ़ाता ही चला जाता है। इनको कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं। उतना ही वो पराधीन होता जाता है। और पराधीन सुख सपने हो नाही, रामायण में ये बात आती है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की दी हुई चीज़ तो लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन परमात्मा उतने अच्छे नहीं लगते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लोग हमें अच्छा माने न माने, अच्छा जाने न जाने, अच्छा कहें न कहें, परंतु यदि हमारे भाव अच्छे हैं, हम अंदर में अच्छे हैं, तो फिर हमारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी। लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग को छोड़ो, हमारे अंदर में हमारे भाव अच्छे। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ये हमारे भाव है। बस हो गया काम। प्रकृति तो वो लौटाती है जो हमारे भाव होते हैं। यदि सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं है। भगवान हमें याद हैं तो फिर कुछ भी होता रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान के लिए तो रोना भी आनंद देता है। संसार का तो सुख भी क्षणिक होने से और दूसरे लोग आसपास होने से वो भी सब दुख रूपी हो जाता है। वो आसपास के लोग हमारे सुख को जरा सी देर में दुख में बदल देते हैं। हमको खुश देखेंगे और बस कुछ कुछ ऐसा बोल देंगे कि हमारी खुशी गई। अच्छा, हम भी इतने पराधीन हैं कि दूसरों की बातों को झट मन में ले आते हैं। अरे दूसरा क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए, मैं हूँ, मेरे भगवान है, बस, और मुझे क्या मतलब। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मतलब देखिए, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे,
किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो उसको वो दुखी हो। अब वो अपने मन से दुखी हो रहा है तो हम क्या करें? आप किसी को खुश नहीं कर सकते, कितना भी चाहो। जरा देर खुश करोगे फिर वो कुछ ना कुछ बात हो जाएगी। मियाँ बीवी में क्या झगड़ा है? आप सोच कर देखो, मियाँ बीवी में क्या झगड़ा है? पति पत्नी का क्या झगड़ा है? कुछ नहीं है। जरा सी मनमुटाव की बातें हैं, मन मैचिंग नहीं होती। वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रही है, इतनी सी तो बात है। और बताओ आप क्या बात होती है? बताओ भाई, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रही है, इतनी तो बात है। अब ये तो होता ही है, जहाँ दो लोग होते हैं तो अब दो बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे देख के सब समझ में आ जाता है कि जो मैंने कहा अभी, वो कितने लोग है ना, वो नीचे सिर झुका के, उनका चेहरा बता देता है इनके घर में मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है। वो झुका हुआ चेहरा, वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो सिकड़े हुए होंठ, वो सिकड़ा हुआ माथा, वो सब बता देता है। तो घर घर की कहानी है, चलता है भैया। कोई प्रसन्नता से कुछ दे तभी लेना चाहिए। अगर उसका दिल दुखता हो देने में, मुझे देना पड़ रहा है, तो आप तक भाव पहुंच जाएंगे। आप मत लेना, नहीं कोई बात नहीं, अरे आप रखो, आप लोग खाना घर में, आप लोग करना, अरे नहीं आप रखो। फिर भी वो देता है तो ले लेना हाथ से, फिर कहना मेरा भी मन है आपको कुछ देने का, अब ये मैं आपको देता हूँ, है ना। तो उसकी बात भी रह गई और आपने अच्छा तो चलो ठीक है ना, और लेके यार ये बड़ा अच्छा हुआ। अंदर में वो सोचेंगे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम तो दे आए और फिर ले भी आए, अब हमारे काम आ जाएगी ये चीज़। कोई शादी का कार्ड लेते हैं तो मैं तो हाथ में लेता नहीं। आप सोच रहे हैं क्यों, फिर क्या करते हैं? मैं कहता हूँ इनको दो जो शादी कराने बैठे हैं। भाई शादी तो इनको करानी है ना, इनको दो कार्ड, मिठाई दो तो इनको दो, ये खिला देंगे जिसको चाहेंगे, तो ये भिजवा देते हैं, सारी संगत खा लेती है। अब वो मिठाई पड़ी रहे या सड़ती रहे, बाद में गाय को डाल दो लड़ामनी में, बाहर रब बनी हुई है, इसीलिए तो बनी हुई है। तो हम तो देखिए वो लड़ामनी में भरते नहीं कुछ। हमारे यहाँ तो जो सब्जी के छिलके और इस तरह की जो भी चीज़ें बची हुई होती हैं वो लड़ामनी में जाती हैं, मिठाई तो कभी नहीं जाती। मिठाई तो फ्रेश जैसी आती है वो आप सभी के मुख में जाती है। यदि जीवन में कोई दुख हो तो इस बात का हो कि अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले। हम दुखी होते रहते हैं और बातों पे, बेवकूफ़ हैं हम। अरे वो तो हो ही जाएगा, जब भी होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कुछ भी करते रहो। तो दुख तो इस बात का होना चाहिए, अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले, हे भगवान, हे नाथ, इतना मेरा जीवन निकल गया, अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले। वैद्य या डॉक्टर जो भी दवा देता है उसमें हमारा हित होता है ना। हम जाते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये अच्छा ठीक है, दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो हम 5 दिन की 7 दिन की दवा ले आते हैं और हो ही जाता है, जो भी होता है हो जाता है। ऐसे ही भगवान जो विधान करते हैं उसमें हमारा हित होता है। भगवान भी एक डॉक्टर और वैद्य से कम नहीं है, ज़्यादा ही हैं, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा सब कुछ वही हैं। तो जो भी वो विधान करते हैं हमारे लिए उसमें हमारा हित ही होता है। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जब मुझे करीब 9 महीने हो गए थे बीमार पड़े पड़े, तो 3 महीने पहले आज से, अब तो 1 साल हो रहा है, तो मैंने कहा अब तो 9 महीने हो गए गुरुजी मुझे बीमार पड़े पड़े, तो ये क्या विधान है भगवान का? तो उन्होंने कहा देखो, भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। वो तुम्हारे अहंकार को नीवा कर रहे हैं, तुम्हारी मैं को ख़त्म कर रहे हैं, तुमको मजबूत बना रहे हैं, राइज करा रहे हैं, अंदर अंदर तुम्हारी उन्नति हो रही है। तुमको नहीं पता है, तुमको पता नहीं है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो हमको नहीं पता होता भगवान क्या कर रहे होते हैं हमारे साथ, पर उनका हर विधान मंगल में होता है। और गुरुजी को ये बात मालूम है, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे साथ सारी संगत जो है, सारे सत्संग के लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। और तुम उनकी दुआ और आशीर्वाद से तुम अभी तक जीवित हो और आगे इस कार्य को करोगे। और उन्हीं को लाभ पहुंचेगा। और हमेशा उनके आगे नम्रता से रहना, नीमा होकर रहना, और माताजियों को अपनी माँ समझना, और जो भाई लोग आते हैं, भाई साहब लोग आते हैं, इनको बड़ा भाई समझना। ये गुरु जी का आदेश है मुझे। मैं अपनी बात ऐसे नहीं करता, अपने मुंह से कह दूँ कि आप मेरी माँ हैं, बातें बनाने में क्या है। ये गुरु जी का आदेश है। छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, माताजी हो, बड़ी बूढ़ी हो, सब मेरी माँ है। तो भगवान जो भी विधान करते हैं उसमें हमारा परम हित होता है। याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो भगवान की सेवा करो, जो करो भगवान के लिए करो, इसमें परम मंगल है। ऐसा उल्टा काम कभी मत करना जिसको आप बाद में ठीक ना कर सको। ये बहुत सीखने की बात है, ये बहुत सीखने और समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा। ये हल्की फुल्की बात नहीं है। ऐसा उल्टा काम कभी मत करना जिसको आप बाद में ठीक ना कर सको। कुछ लोग कर जाते हैं काम, और जब कर जाते हैं तो उन्हीं का मन कहता है ऐसा क्यों करा। तो अरे मन पागल, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि उल्टा काम है मत करो? पहले तो तू कह रहा था करो करो। मनुष्य विषयों में तो चला जाता है, परंतु उस राह से लौटना असंभव हो जाता है। गुरु बचा सकते हैं हमको, गुरु बचा सकते हैं बस। और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमको विषयों से बाहर खींच ले। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसी चीज़ें हैं 10, ये जहर हैं। इनसे बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं है। फंस जाता है आदमी। इनमें जाना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। बिन गुरु कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। प्रत्येक परिस्थिति भगवान की लीला है, खेल है। ऐसा जानकर दुखी मत हो, प्रसन्न रहो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में ये विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये कर्म ठीक है, करने लायक है, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है, कर्म हमारे ठीक हैं, कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर हमें कभी भय नहीं होगा, कभी डर नहीं होगा। हम निश्चिंत होकर रहेंगे। सही गलत हमारी दृष्टि में होता है, हम उसी में उलझे रहते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। दिन भर हमारा यही चलता रहता है, ये सही है, ये गलत है। अब इसका टाइम हो गया, अब उसका टाइम हो गया, अब पानी पी लो, अब खाना खा लो, अब सो जाओ, अब ये कर लो, अब वो कर लो। भजन कब करोगे? भगवान को कब याद करेंगे? तभी भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर। सब समय में, ये नहीं कहा इस समय उस समय, सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। कर्म करो, सब काम करो, भगवान को याद करके सब काम करो। ठीक है ना? तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमको सच्ची समझ, सही समझ देते हैं। बहुत प्रेम है गुरु का हमसे, वो हमको सच बताते हैं। दुनिया में कोई सच नहीं बताता। एक आधे का जुमला छोड़ देते हैं लोग, कुछ कह देते हैं एक आधे का बात, बाकी तो सब ऐसी बेकार की बातें करते रहते हैं। गॉसिप, इधर की उधर की, तेरी मेरी, फलानी ढिमाकी। मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं है। एक गुरु होते हैं जो हमारी समझ को खोलते हैं, सच बताते हैं, सच की राह पर चलाते हैं। कितने शुक्राने गुरु के, गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।